अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। स्टूडेंट्स आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे लिए ना 12th क्लास की बुक आ रही है, आप हमारे लिए एक सीरीज़ शुरू करें चैप्टर नंबर 1 से लेके जहाँ तक चैप्टर कंप्लीट होते हैं वहाँ से। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट के बाद मैं आपके लिए पहले चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ले आया हूँ। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करूँगा और आपने भी मेरे साथ साथ नोट करना है, ठीक है, और साथ साथ समझना है ताकि आप 12th क्लास के अंदर भी अच्छे नंबर से पास हो सकें। ठीक है बेटा, मेरी कोशिश रहेगी मैं आपका कोई कॉन्सेप्ट ना छोड़ूं, ठीक है, कोई चीज़ ना छोड़ूं और आप तक अपना जो सारा नॉलेज है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला चैप्टर है ना 12th क्लास का, सबसे पहला चैप्टर यूनिट नंबर 1 वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है बेटा, आपने ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फंक्शन को पास 11 के अंदर जो न्यू बुक थी उसके अंदर आपने कंप्लीटिंग स्केल के ज़रिए आपने उसको समझ लिया है। इसके अंदर हमने समझना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज रिप्रेजेंट करना है के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले आप देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको मेरी किसी भी बात की समझ नहीं लगे आपने कमेंट करना है, मैं आपकी वो बात को ज़रूर नोट करके आप तक दोबारा पहुंचाने की कोशिश करूँगा। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इस यूनिट के शुरू होने से पहले। ठीक है, अगर हमारे पास जो ए होता है ना, ए अगर ये ज़ीरो के बराबर ना हो, ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है, कभी भी। और क्या नाम है, अगर ये बी के इक्वल हो ज़ीरो तो ये होता है प्योर क्वाड्रेटिक। ये क्या होता है? प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ठीक है, तो जो हमारा पैरापोला होगा ना, जो हमारा ग्राफ होगा वो होगा अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड। अगर ए लेस देन ज़ीरो हो तो हमारा पैरापोला जो ग्राफ होगा ना वो होगा डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, अब देखें, आपको ये मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ ग्राफ हमारा। ये आपने तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ग्राफ। इधर भी ये होता है हमारे पास एक्स पॉजिटिव के अंदर, ये होता है एक्स नेगेटिव के अंदर, ये होता है वाई पॉजिटिव के अंदर, ये होता है वाई नेगेटिव के अंदर। ठीक है, ओ सॉरी, नेगेटिव के अंदर। अगर हमारा ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमारा अपवर्ड बनेगा। ठीक है, तो हमारा हम पैरापोला ऐसे बनेगा। ठीक है, और अगर हमारा डाउनवर्ड होगा तो हमारा पैरापोला ऐसे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, बस आपको ये बेसिक समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर शुरू करें तो आपको बिल्कुल सही समझ लग जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ लग गई तो ये देख लें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी। अगर ए ज़ीरो का कभी इक्वल नहीं आता और जो बी होता है अगर इक्वल आ जाए तो ये होता है प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, और अगर ए ग्रेटर देन हो यानी अपवर्ड, इसका पैरापोला बनेगा अपवर्ड। अगर ए क्या नाम है लेस देन हो तो हमारा पैरापोला बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है, इसके अंदर हमने इन सवाल के अंदर 3 स्टेप फाइंड करने हैं। ठीक है, जो हमारा स्टेप 1 होगा ना, स्टेप नंबर 1 वो होगा हमारा वाई इंटरसेप्ट। और जो हमारा होगा स्टेप 2, जो मैं ये आपको बता रहा हूँ जो हमने इसके अंदर फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट। बेटा आपको समझ भी लग रही होगी, अगर समझ लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो हमने स्टेप 3 में फाइंड करना है वो है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स, ये हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हमने फाइंड करना है सॉरी बनाना है हमने ग्राफ। ठीक है, अगर आपको मेरे ये बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के अंदर। और अब हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं ताकि अब आपके लिए इतना बहुत है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। चले बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास बुक नहीं है,
ये हमें पीडीएफ की शक्ल के अंदर अवेलेबल है, आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, क्रोम वगैरह से भी, और आपको कॉलेज वगैरह में भी इसी के ज़रिए, एकेडमी वगैरह में भी इसी के ज़रिए पढ़ा रहे होंगे। अगर बुक के अंदर इसके अंदर चेंजिंग होगी वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे, ठीक है। और चलें आपको पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है। चलें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टेप 1 फाइंड करना है। बेटा साथ साथ नोट ज़रूर करते रहिएगा ताकि आपको बाद में भूलें ना। स्टेप 1, ठीक है। अब सबसे पहले हमने y इंटरसेप्ट लेना है, ठीक है। और आपको ये तो पता होगा जो y इंटरसेप्ट जब हम लेते हैं तो इसके अंदर हम x को 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब हम इस वैल्यू के अंदर x को 0 पुट करेंगे, 3 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिए। y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 1 दा 3 -3, ठीक है। ये y की आ गई हमारे पास वैल्यू -3, ठीक है। आप इसको लिखें, x हमारे पास 0 है, y हमारे पास -3 है, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप 2, ये आपने नहीं लिखना है, ठीक है। आपने डायरेक्ट ये लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ पहले क्वेश्चन के अंदर, अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूँगा। अब हमने x इंटरसेप्ट लेना है, ठीक है। इसके अंदर हमने y को क्या पुट करना है, 0, ठीक है। इसके अंदर हमने किसको पुट करना है, y को 0 पुट करना है हमने। चलें अब वैल्यू के अंदर हम y को 0 पुट करते हैं। 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में y था, 0 पुट कर दिया। अब 3 को इधर ले आएंगे, ये इसके डिवाइड हो रहा है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये माइनस है बेटा, ठीक है। अभी इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप आपके ये निकला है आंसर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 0 1 0, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है वर्टेक्स, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जो हमें प्रोवाइडर है, हमने जो x की वैल्यू आई होगी उसको 2 पे डिवाइड करना है। अब मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास x की है, एक वैल्यू आई है -1, एक आई है +1, ठीक है। इसको 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये 0/2, ये आ गया हमारे पास 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देख लें x का, अब ये आ गया। अब हमने ये जो 0 है ना, इसको हमने अब पुट करना है हमारी वैल्यू के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था y इज इक्वल टू 3 वाला, ठीक है। अब इसको हमने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है 0 को। चलें अब इसको हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब वैल्यू के अंदर अब हम पुट कर देंगे 0 + 1, ठीक है। अब आगे आ जाएगा 0 - 1, इसके x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है बेटा। y इज इक्वल टू 3 1 1, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब हमारे पास वर्टेक्स जो बना है वो है 0 और -3, ठीक है। ऐसे लिख दीजिएगा क्योंकि ताकि ना
देखने वाले के लिए ना इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। अब हमने इसका बनाना है ग्राफ, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं वैल्यू के अंदर ये यहाँ पे था 3, शुरू के अंदर वैल्यू के अंदर 3 जो है ना वो हमारे पास ग्रेटर देन है 0। अब इसका जो पैराबोला का बनेगा ना ग्राफ वो होगा अपवर्ड, ठीक है। अब हम बना लेते हैं ग्राफ। आपने बस वैल्यू को देख के ना ग्राफ बना लेना है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, बस इतना बना लेना। आपने तो बनाना है स्केल के ज़रिए, मैंने बनाना है हैंड, तो आप स्केल के ज़रिए बनाइएगा ताकि आपका जो होगा ना ग्राफ वो प्यारा बनेगा, ठीक है। मैं हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x माइनस का, ये हो गया y माइनस का, ठीक है। और 2 मैं इतना बना रहा हूँ जितनी हमें वैल्यू दी गई है ना, बस मैं उतना ही बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमें 3 बनाने पड़ेंगे। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ठीक है। ये आ गया -1, ये आ गया -2, इसके भी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3। अब हम इसको ड्रा कर लेंगे। जो हमें वैल्यू दी हुई गई है ना x और y की, ठीक है, वो है हमारे पास क्या नाम है, यहाँ से जो वैल्यू है ना वो मैं साइड पे लिख लेता हूँ ताकि ना आप लोगों को भी याद रहे, मुझे भी याद रहे। -1 0, ठीक है। ये सॉरी 1 0, ये हमारे पास है x की वैल्यू। जो y की है वो है 0 -3, और जो y इंटरसेप्ट की है वो है क्या नाम है, इंटरसेप्ट की है 0 और -3, ठीक है। ये -1, ये सॉरी x है -1, ये बन जाएगी इधर। चलिए मैंने इसको ब्लैक के साथ बना लेना ताकि आप लोगों को भी समझ लग जाए, ठीक है। और ये है +1, ये इधर आ जाएगा। ये दोनों सेम है -3, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से ड्रा करेंगे ए ऐसे, और यहाँ से ड्रा करेंगे ए ऐसे। मैंने अपनी तरफ से फुल अच्छा बनाने की कोशिश की है, आपने स्केल से बनानी है, ठीक है। और बाद में आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू लिख देनी है, ये है -1 और 0, ठीक है। ये है 1 और 0, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देना है 0 और -3, ठीक है। ये लिखेंगे ना इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। पहला सवाल हो गया है, उम्मीद है आपको पहले सवाल की समझ आई होगी। चलें अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। चलें ये जो हमें सेकंड क्वेश्चन दिया, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। f of x इज़ इक्वल टू -2 इंटू x -1 इंटू x -2, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। चलें अब इसको भी सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अब इसको भी लेट कर लेंगे, y इज़ इक्वल टू -2 x -1 इंटू x -2। अब इसको हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेप 1 क्या करना था, इसको y इंटरसेप्ट के y इंटरसेप्ट, ठीक है। इस y इंटरसेप्ट में हमने क्या करना था, x को क्या करना है 0 के, ठीक है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। y के अंदर हमने x को 0 रखना है, ठीक है। चले हम x को अब 0 रखते हैं। y इज़ इक्वल टू -2 0 -1 0 -2, ठीक है। y इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा -2 -1 -2, यही आएगा ना, ठीक है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, आपने इसको ऐसे ज़रूर लिखना है ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े, ठीक है। ये हमारे पास निकला है y इंटरसेप्ट। अब हम निकालेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट जब हम इसको निकालेंगे, ठीक है, तो हमने y को क्या करना है 0 के बराबर रखना है, ठीक है, 0 को रखना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है या इसको 0 के बराबर रखना है, ठीक है।
अब हम इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। 0 इज इक्वल टू -2 x माइनस 1 x माइनस 2। अब ये -2 इधर आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू -2 x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा। x माइनस 1 x माइनस 2। अब इसको दोनों को 0 के साथ 0 के बराबर रख लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2। माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे 0 1, इसको लिख लेंगे 2 0। ठीक है, अब हमने क्या नाम है वर्टेक्स फाइंड करना है। ठीक है, वर्टेक्स। ठीक है, अब वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स के अंदर जो ये दोनों आंसर आए होंगे इनको 2 पे डिवाइड करना है। एक्स के जो आंसर आए होंगे ना, जैसे 1 + 2/2। ठीक है, ये आ जाएगा 3/2। इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड जब करेंगे इसका आंसर आएगा 1.5। ठीक है, ये आ गया एक्स का आंसर 1.5। ठीक है, अब इसको हमने पुट करना है, जो हमें वैल्यू दी है ना इसको उसके अंदर पुट कर देना है। ठीक है, चलें पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1.5, y इज इक्वल टू, यहाँ पे था हमारे पास -2। ठीक है, 1.5 माइनस 1, यहाँ पे आ गया x की जगह 1.5 -2। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे -2, यहाँ आ गया 0.5। ये आप कैलकुलेटर से कर लें, मैंने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, मैं दिमाग से कर रहा हूँ, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा ताकि आपकी गलती ना हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -0.5। ठीक है, यहाँ प्लस का आ जाएगा, यहाँ माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, यही आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वर्टेक्स आया है वो है हमारा 1.5। ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, 0.5। ठीक है, अब हमने बनाना है ग्राफ। हमने बनाना है ग्राफ। ठीक है, हमें जो ग्राफ था ना उसके अंदर हमें ये जो -2 है ये है <0। ठीक है, <, इसलिए हमारा डाउनवर्ड जो पैराबोला ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ये देख लें -2 है, ये <0 से। अब हम बना लेते हैं ग्राफ। मैंने आपको बताया जितना आपने ग्राफ बनाना उस हिसाब से बनाइएगा, ताकि आपने तो बनाना भी स्केल के साथ है। ठीक है, प्यारा सा करके बनाइएगा ताकि आपके नंबर ना कटें। इस बार मैं प्यारा सा करके बना के कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हमने इस बार लाइनें लगानी है 1 2 3। ठीक है, ये हो गया x। यहाँ पे लगानी है 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा कर लें, 4 करना है 4। ये हो गया y 1 2 3 4, थोड़ा सा और, ये हो गया -y। ठीक है, ये आ गया 1 2 3। ठीक है, ये ऐसे आपने लिख लेना। ठीक है, अब जो हमारे पास आंसर आए होंगे ना वो आपने ना साइड पे लिख लिया करने हैं हर बार। ठीक है, तो अब आप लिख लेना, अब टाइम थोड़ा है, मैंने आपको समझाना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, हमारे पास जो y आया ना मैं लिख ही देता हूँ 0 और -4। ठीक है, और जो x की वैल्यू आई है वो है 1020। ठीक है, जो हमारे पास वर्टेक्स है वो तो ऊपर ही है हमारे पास, ये लिखने की अब ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास y -4 है, और सॉरी हमने ये लिखी 2 3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं, ये है -4 बन रहा है, ये हम लिख लेते हैं ब्लैक के साथ -4। ठीक है,
और जो हमारे पास x की वैल्यू है ये 1 है और 2 है, ठीक है, 1 और 2। ये आपको बात की बिल्कुल समझ लग गई होगी। अब इसको देखें, ये हमारे पास है 1.5 और 0.5। अब जो 1.5 है ना वो हमारे पास बन रहा है तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, और जो क्या नाम है, ये हो गया x और ये हो गया y जो 0.5 है वो बन रहा है यहाँ पे। अब बिल्कुल इसके सामने और इसके ऊपर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी, लागी ना समझ। ये हमारे पास 1.5, ये हमारे पास है 0.5। ये आपने छोटा सा करके लिख लेना ताकि आपको भी समझ लग जाए, ठीक है। और अब आपने इसका जो पैराबोला वो ड्रा करना है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से ड्रा करिएगा। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये मैंने इस बार थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश की है ग्राफ, आपको भी समझ लग गई होगी। ये आपने लिखना ज़रूर है ताकि उनको समझ लग जाए, ठीक है। यहाँ पे था 0 और -4, ठीक है, ये लिख दीजिएगा ताकि उनको समझ लगती रहे। और जो यहाँ पे था वो 1 था और 0 था, और जो यहाँ पे था वो 2 और 0, ठीक है। और ये सवाल भी इतना ही था। उम्मीद है आपको ये भी सवाल की समझ आई होगी। चलें हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलें हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो है y इज़ इक्वल टू 2x -1, ठीक है, और 2x + 1। ये थोड़ा सा आखिर में थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सवाल वही है, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेनी है। आप ये कहीं सारे इसके अंदर तो एक वैल्यू कम है, 2 वैल्यू, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था आपने y इंटरसेप्ट लेना है, ठीक है, सॉरी हर बार भूल, y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसके अंदर हमने x को 0 बराबर रखना है, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 2 0 -1, ठीक है, x की जगह 0 आ गया +1, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 0 -1 0 +1, ये आ गया y इज़ इक्वल टू -1, ठीक है, और यहाँ आ गया +1। जो हमारे पास y का आंसर आएगा ना, ठीक है। अब इन दोनों को इन दोनों को कराना है मल्टीप्लाई, मैंने गलती से प्लस करा दिया। इन दोनों को कराना है मल्टीप्लाई, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। ये आ गया -1, इसको हमने अब लिख देना है 0 और -1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y इंटरसेप्ट। अब हमने निकालना है x इंटरसेप्ट। इसके अंदर हमने y को 0 के बराबर रखना है, ठीक है। अब रखते हैं 0 के बराबर। 0 इज़ इक्वल टू 2x -1, ठीक है, 2x + 1, ठीक है। अभी हमने इसको 0 के बराबर रखा ना, अब इन दोनों को रख लेंगे 0 के बराबर। -1 इज़ इक्वल टू 0, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने इसको रखा 0, अब इसका 1 उधर चल जाएगा, 2x इज़ इक्वल टू 1, इसका भी 1 उधर चल जाएगा, इज़ इक्वल टू -1। अब x इज़ इक्वल टू 1/2, अब x इज़ इक्वल टू -1/2। जो इसका आंसर होगा वो आएगा 0.5, और जो इसका होगा इसका भी आएगा -0.5, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे 0.5 0, ठीक है, -0.5 और 0, ठीक है। ये हमारे पास y x इंटरसेप्ट निकला। अब हमने निकालना है वर्टेक्स, ठीक है। अब हमने निकालना है वर्टेक्स। मुझे लग रहा है ये मैंने पिछले सवालों के अंदर गलती से स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है, आपने इग्नोर करना है, ठीक है। अब आप निकालेंगे वर्टेक्स। इन दोनों को हम करेंगे प्लस 0.5 -0.5/2, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा 0/2, ये आ जाएगा हमारे पास 0।
x इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इसको हमने पुट करना है, पुट x इज़ इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन हमें उन्होंने दिया हुआ है ना, उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू 2x की जगह हमने पुट करना है 0। ठीक है, -1 और x की जगह जब पुट करेंगे 0 और यहाँ आएगा +1। ठीक है, y इज़ इक्वल टू 2 0 -1, इसका भी मेरे ख्याल से सेम आंसर ही आएगा, 0 + 1। y इज़ इक्वल टू -1 + 1, इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1। हमारा वर्टेक्स निकला है 0 और -1, ये हमारे पास निकला हमारा वर्टेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका ग्राफ फाइंड कर लेते हैं, और सॉरी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। y इज़ इक्वल टू 2x - 1 2x + 1। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं और y इज़ इक्वल टू 4x² - 1। ये क्यों ऐसे लिख सकते हैं, ये बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा था, मैंने इसको फार्मूला के लिख दिया। जो हमारे पास ये जो 4 है ना, हमें ये 4 चाहिए था ताकि हम ये लिखें, क्योंकि 4 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, हमारा जो पैरापोला होगा वो बनेगा अपवर्ड। ठीक है, जो हमारा पैरापोला बनेगा वो बनेगा अपवर्ड। हम इसका अब ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ठीक है, आपने स्केल के ज़रिए बनाना है, मैं हर क्वेश्चन में को कह रहा हूँ कि आपने स्केल के ज़रिए बनाना है ताकि आपका ग्राफ अच्छा बने। ठीक है, और ये यहाँ पे ये x होता है, ये y होता है, ये -x होता है, ये -y होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 और 2, 1 और 2, ये भी 1 और 2, ये भी 1 और 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 2 -1 -2 -1 -2 1 और 2। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू है ना, वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। चलें, ये मैंने वैल्यू लिख दी है, मैंने खुद ही लिख दी है। ठीक है, इसके अंदर जो y है ये -1। ठीक है, ये -1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये x जो हमारे पास है एक है -0.5 यहाँ पे बनेगा, और ये जो ये बनेगा ये यहाँ पे -0.5। ठीक है, ये देख लें, और ये जो -1 ये सेम ही है, ये ऐसे ही रहेगा। ये अब ऐसे बनना है ग्राफ, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये ऐसे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिख ज़रूर देना है। ठीक है, ये है 0 और -1। ठीक है, ये है 0.5 और 0, और ये है -0.5 और 0। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलें हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है y इज़ इक्वल टू 2x² + x - 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब इसको हमें इसका करना पड़ेगा, हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना सिखा दूं। ये वैल्यू होगी और इस वैल्यू को हम करेंगे पहले मल्टीप्लाई। ठीक है, 3, ये हमारे पास आंसर आएगा 6। अब हमने इसको इसके साथ हमने लगा देना है। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ हमने लगाना है 3 और छोटी वैल्यू के साथ लगाना है हमने 2। अब हमने ये 3 और 2 इसलिए लगाया है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 बन रहा है, माइनस करने पे ये केला x यानी 1 बन रहा है। अब देखें 3 2 दा 6 -6 ही बनेगा, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, और अब इसको माइनस करेंगे तो ये 1 यानी x बनेगा। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू
2x², ठीक है, -2x + 3x - 3, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया। अब हम इसको कर लेंगे फैक्टराइज। 2x कॉमन आ गया, ठीक है। 2x जब कॉमन आया ये x - 1 हो गया। इसमें से 3 कॉमन आया, ठीक है। यहाँ पे आ गया x - 1, ठीक है। ये सेम बन रहे हैं, ये अलग। अब हम ये 2x + 3 एक आ गया, ठीक है। x - 1 ये आ गया कॉमन, ठीक है। अब हम इनको कर लेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, देख लें पिछले क्वेश्चनों की तरह ये वैल्यू बन गई। अब हम इसको यहाँ से सोल्व करना शुरू करेंगे। अब स्टेप 1 में हमने क्या करना था, सबसे पहले हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना था। फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है, y इंटरसेप्ट में हम क्या करते थे, x को रखते थे 0 के बराबर। अब ये इस वैल्यू को हमने x के 0 के बराबर रखना है। इस वैल्यू में जहाँ x है वहाँ 0 लिखेंगे। 2 0 आ गया +3, ठीक है, और 0 - 1, ठीक है। ये आ गया y = 0 + 3 और -1, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे पहले इसको लिख दें 3 - 1 y = -3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे आपको पता है, 0 और -3। ये आ गया हमारे पास y इंटरसेप्ट। अब हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट जब फाइंड करेंगे हम इसके अंदर हम y को रखेंगे 0 के बराबर, ठीक है। अब इसको 0 के बराबर रखते हैं, 0। अब इसको लिखते हैं 2x + 3 x - 1। अब इन दोनों वैल्यू को रखेंगे, करेंगे लहदा। 2x + 3 = 0, x - 1 = 0। ये तो सीधा सीधा वैल्यू बनेगी। 2x = 3 उधर चल जाएगा, यहाँ पे x = 1, ठीक है। ये आ गया आंसर। इधर आएगा x = 3/2, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे इसको डिवाइड, ठीक है, ये हमारे पास आएगा -1 सॉरी, यहाँ से ना हमसे एक मिस्टेक होगी। जब यहाँ पे 3 जाएगा यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1.5, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे -1.5 और 0, और यहाँ लिख देंगे 1 और 0, ठीक है। अब हमने क्या नाम है वर्टेक्स फाइंड करना है। आपको वर्टेक्स फाइंड करना मैंने बता दिया कैसे। हमने अब वर्टेक्स फाइंड करना है। इसके अंदर हमने क्या नाम है, इस x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, सॉरी ये इन दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। -1.5 + 1/2, ठीक है। जब हम इसको 2 पे करेंगे डिवाइड तो हमारे पास आंसर आएगा। इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं आंसर, x = -0.25, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे। पुट किसके अंदर करेंगे, वैल्यू के अंदर। पुट x = -0.25। चलिए हम इसको हम पुट करते हैं। y = हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 - 0.25, ये x की वैल्यू आई थी, इसको पुट करना था, ठीक है, +3, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू के अंदर भी यही करेंगे 0.25, ठीक है, -1। ये जब दोनों में वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है, y = 2.5, ठीक है। ये आ गया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। -1.25, ठीक है। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया -3.125, ठीक है। ये आ गया हमारा y। अब जो हमारे पास वर्टेक्स बना है वो है हमारे पास
-0.25 और जो y है हमारे पास -3.125। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ए ग्राफ। अब इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू के अंदर है ये, अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे आपने स्केल से बनाना, फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनके हाथ से बनाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा ग्राफ। ये वैल्यू आपने बनानी है 1 2 3 4, ये बनानी है 1 2 3 4। यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे सिर्फ 2 की ज़रूरत है, यहाँ पे 2 लगा लेंगे, 1 और 2। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये -x, ये -y। 1 2 -1 -2 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। चलें, ये मैंने वैल्यू लिख लिया और ये v की वैल्यू, वर्टेक्स की वैल्यू ये आपके सामने है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास y है ये -3 है, इसको यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये जो x है ये -1.5 है। ठीक है, ये तकरीबन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1.5 का है और ये है 1, ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो y, ये x है ये -0.25। ठीक है, ये बनेगा तकरीबन यहाँ पे, ये -0.25। ठीक है, और ये जो ये है ये बनेगा -3, तकरीबन हमारे यहाँ पे लगभग यहाँ पे बनेगा। ठीक है, -3.125। अब इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे, इसके बिल्कुल सामने ऐसे ड्रा कर लेंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे, ये ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे ड्रा कर लेंगे और बाद में लिख भी देंगे। ये है हमारे पास 0 और -3। ठीक है, और ये है हमारे पास 1 और 0, और ये है हमारे पास -1.5 और 0। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। चलें स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारे पास है f(x) इज़ इक्वल टू x² + 2x। ठीक है, और +1। ये हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, y के बराबर, y इज़ इक्वल टू x² + 2x + 1। अब इसकी फैक्टराइज करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। अब आपको फैक्टराइजेशन करनी आ गई है। ठीक है, अब मैं बार बार तो कहता अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने 9 10 11 के अंदर यही समझा है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू x² + x + x + 1। मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1। ठीक है, x मल्टीप्लाई x 1 ही आएगा। ठीक है, और क्या नाम, इन दोनों को फिर प्लस करेंगे तो 2x। ठीक है, अब इसके अंदर से जब हमने कॉमन लेना है, x कॉमन आ गया। ठीक है, ये आ गया x + 1। ठीक है, इसके अंदर से 1 कॉमन आया, ये आ गया x + 1। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास आगे x + 1, एक आ गया x + 1। ये हमारे पास बन गया होल का स्क्वायर, x + 1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, कैसे बना, ये दोनों सेम थे, a + b इसका होल का स्क्वायर मैंने बना दिया, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लेना है इसका x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट, सब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ कि आप कोई भी वैल्यू पहले ले सकते हैं, y या x। आपको लग रहा होगा कभी सर y ले लेते हैं, कभी x, ये आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब आप x लेना चाहते हैं x ले लें, पहले y लेना चाहते हैं y ले लें। ठीक है, अब हमने x के अंदर क्या करना होता है, y को रखना होता है 0 के बराबर। अब इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, 0 इज़ इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे 0। ठीक है, और यहाँ पे भी ले लेंगे x + 1 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, यहाँ तो 0 ही आएगा, x + 1। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 1। यह आपको समझ लग ही गई होगी।
ठीक है, इसके एक ही आंसर आएगा। इसको एक आंसर आने की एक वजूहत भी है, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हमने इसका लिख लेना है 1 और 0। ठीक है, अब इसका हम लेंगे वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, ये पता नहीं इक्वल क्यों लग जाता है बार बार। ठीक है, अभी हम एक्स को रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट में वाई को रखते हैं, वाई इंटरसेप्ट में एक्स को रखते हैं। ये बार बार बता के मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर तो दिया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब वाई इसको रखेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 + 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू थी, यहाँ एक्स + 1 था। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर वाई ये 1 के बराबर ही आएगा, 0 और 1। ठीक है, अब इसका जब हमने निकालना है वर्टेक्स, ये आ गई वाई की वैल्यू, तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू। अब इसका जब हमने निकालना है वर्टेक्स, ठीक है, इसका वर्टेक्स नहीं निकलेगा। क्यों भला? इसके जो एक्स का आंसर है ना वो सिर्फ एक है। ठीक है, अगर हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे वो आंसर इसका यही वाला आएगा, क्या नाम, ये वाला जो एक्स का आंसर है ना। ठीक है, ये सेम ही आंसर आएगा। ये मुझे लग रहा है हमने कोई गलती की है, सॉरी। ये जब 1 उधर जाएगा ये माइनस होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने अगर नोट कर रहे थे, आप लोगों ने गलती मेरी निकाल ली होगी, अब मुझे पता है। ठीक है, साथ साथ नोट करें ताकि मेरी भी गलती निकले और मुझे बताया करें। ठीक है, और इसका जो ये आंसर होगा ये सेम ही निकलेगा, -1 और 0। चलें अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ, ये 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका जो पैरापोला ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ का बनेगा, इसका बनेगा अपवर्ड। ठीक है, अब आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने ग्राफ स्केल की मदद से बनाना है ताकि आपका ग्राफ अच्छा बने। मैं इतना टाइम नहीं है इसलिए इसके हैंड के ज़रिए से बना रहा हूँ। ठीक है, इसका ग्राफ छोटा सा ही बनेगा। ठीक है, 1 और 2 सब के अंदर 1 2 1 2 1 और 2 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ये x, ये -y, ये y, ये -x। ठीक है, अब हम इसका बना लेंगे। जो हमारे पास अब x का जो हमारे पास वैल्यू आई है वो -1 है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, x इज़ इक्वल टू -1 और 0। ठीक है, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो है हमारे पास 0 और 1। ठीक है, वो हम यहाँ लगा भी लेते हैं, 0 और 1। और सॉरी, गलती से यहाँ लगा दिया, ये यहाँ पे लगाना है, इसको इग्नोर करें। ठीक है, इसको इग्नोर करें। और जो हमारे पास जो हमारा पैरापोला वो भी यही है। ठीक है, अब हमने इसका जो ग्राफ बनाना है ना वो बनाना है ऐसे, ये इसको यहाँ से अटैच करके ऊपर को ले जाना है। ये थोड़ा सा यहाँ से लाइन टेढ़ी हो गई है, आपने सही कर लेना, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना भी है, ये हमारे पास है 0 और 1। ठीक है, ये और ये हमारे पास है -1 और 0। ठीक है, इसका छोटा सा ग्राफ था। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की भी समझ आई होगी। अब अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो है हमारे पास y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले y इंटरसेप्ट लेना है, सॉरी x इंटरसेप्ट, कोई भी ले लें आप। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने y को रखना है 0 के बराबर, इसको रखेंगे 0 के बराबर। 0 इज इक्वल टू 3 x -1 का होल स्क्वायर, 3 तो चल जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा बाय में x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू x -1 का होल, ये बन गया पिछला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका हम ले लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इधर तरफ भी ले लेंगे x -1 का, ये इधर से काट जाएगा। 0 इज इक्वल टू x -1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आएगा, इसका ये आ गया, इसका भी एक ही आंसर है, इसका भी वर्टेक्स यही रहेगा 1 और 0। ठीक है, ये देख लें। ठीक है,
अब हम इसका लगा लेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब इसका वाई इंटरसेप्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने x को 0 पुट करना है, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 3 इंटू जो वैल्यू थी उसके अंदर 0 माइनस 1 का होल स्केयर, y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 का होल स्केयर, ठीक है। इसको अब हम लिख देंगे डायरेक्टली -3, क्योंकि ये 1 का स्केयर होल स्केयर जो होता है -1 नहीं रहेगा, ठीक है। अगर 1 जो 1 नहीं रहेगा और इसको मल्टीप्लाई किया -3, ठीक है। सॉरी, इसको जब करेंगे ये प्लस सॉरी, ठीक है, +3 हो जाएगा। अब इसका जो वर्टेक्स आना है ना वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो x की वैल्यू है वो सिंगल आई है। वर्टेक्स जो होगा वो 1 और 0 सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इसका जो 3 है वो ग्रेटर देन है 0 के, इसका जो ग्राफ बनेगा वो होगा अपवर्ड, ठीक है। चलिए मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे। ये ऐसे आपने स्केल की मदद से बनाना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा खुला इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लगे, ठीक है। मेरी किसी बात की समझ ना लगे तो मुझे बताया करें। 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 सॉरी +1 2 3 -1 -2 -3 -1 और -2, ठीक है। ये हमारे पास x, ये -y, ये -x, ये है पॉजिटिव y, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यू है ना, x की वैल्यू हमारे पास है 1 और 0, ठीक है। जो हमारे पास y की वैल्यू है वो है 0 और 3, और जो क्या नाम वर्टेक्स है वो भी सेम है, ठीक है। अब हम इसको लिख लेंगे बना जो x है, ठीक है। ये जो x है ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, ठीक है। y ये अकेला 3 है, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक है। बिल्कुल सही शेप बनी है, ऐसी ही आपने शेप बनानी है, ठीक है। हर ग्राफ के अंदर यहाँ पे लिख भी देंगे 0 और 3, ठीक है, 1 और 0, ठीक है। अब ये मैंने आपके लिए ग्राफ बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरे क्वेश्चन नंबर 1 की समझ लगी होगी, ठीक है। इसके नोट्स साथ साथ बनाएं, ठीक है। नहीं तो आप मुझे मैसेज करें या इनबॉक्स में मैसेज कर दें या आप कमेंट करें, तो आपको मैं साथ साथ आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा। नहीं तो अगर आप वापस जाएं स्क्रीनशॉट लें हर क्वेश्चन का, ठीक है, और अपने पास सेव करते रहें ताकि आपको हर क्वेश्चन की समझ लग सके, ठीक है। अब इसके यहाँ तक ये वीडियो यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह कल को आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और 5, क्योंकि ये एक पार्ट है, इनकी 5 क्वेश्चन का दोबारा कल को करेंगे ताकि कल को हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।